सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। सबसे पहले हम कुछ बेसिक देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो मैंने पहले भी देखे थे पिछली वीडियो में कि चार्ज जो होता है वो क्या होता है। चार्ज होता है फंडामेंटल पार्टिकल किसी भी एटम का। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस जो हमारे पास होते हैं, अगर दो लाइक चार्जेस हैं वो आपस में रिपेल करेंगे, बट जब हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस आ जाते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जो ऐसा यूनिट होती है चार्ज की वो होती है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। कैपिटल सी से कूलम को डिनोट किया जाता है। एक कूलम ऑफ चार्ज की जब बात की जाए तो इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन की जब बात की जाए वहाँ पे 1.6 × 10⁻−19 कूलम ऑफ चार्ज प्रेजेंट होगा। इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो ये चार्ज नेगेटिव होगा। वहीं पे अगर हम प्रोटॉन की बात की जाए तो वहाँ पे प्रोटॉन में ये इतना ही चार्ज पॉजिटिव प्रेजेंट होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है करंट। करंट क्या होता है, करंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी कि हमारे पास कितना चार्ज जो है कितने रेट से फ्लो कर रहा है उसे हम कहेंगे करंट। करंट को डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, और ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला है चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज को डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से, और टाइम को करेंगे हम टी से, वो हो जाएगा क्यू अपॉन टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। सो जो एसआई यूनिट होती है करंट की वो होती है एम्पेयर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। अब जब करंट को मेयर किया जाता है प्रैक्टिकली, तो करंट को मेयर करने के लिए हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहते हैं एमीटर। तो करंट इज मेयर बाय एमीटर। एमीटर का जो सिंबल आता है वो सिंबल आ जाएगा इस तरह का, कैपिटल ए। इसकी एक टर्मिनल जो होगा उस पे हमने पॉजिटिव साइन होगा और सेकंड टर्मिनल पे नेगेटिव साइन होगा। सो ये देखिए, इस सर्किट को हम जो है देख लेते हैं। यहाँ पे ये एमीटर कनेक्ट किया है। सो एमीटर अगर देखा जाए ध्यान से कैसे कनेक्ट होता है, तो एमीटर हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट होता है। ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है एमीटर को लेके। एमीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, और हमेशा इसे सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। सो करंट की जो डायरेक्शन है उसके बारे में अगर हम देखें तो करंट की डायरेक्शन हमेशा ली जाती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, क्योंकि जो होता है करंट वो होता ही है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही को करंट कहते हैं। सो हम हमेशा जो डायरेक्शन होती है करंट की वो लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड। बट जब इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग में फिनोमेना इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर हुआ था, उस टाइम जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। हमारे पास उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, इलेक्ट्रॉन्स नोन नहीं थे। तब जो है करंट उसकी डायरेक्शन ली जाती थी पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड। तो इस वक्त जो हम अगर देखें तो डायरेक्शन जो होगी करंट की वो हमेशा होती है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम कोई एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, जैसे क्यू नॉट है। जब इस पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर हम जाएंगे, एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जितना भी हमारे पास वर्क डन होगा उसे हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक यूनिट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे, जो वर्क डन होगा उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो वो होगा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू यहाँ पे जो है वो चार्ज आ जाएगा और W इज द वर्क डन। सो पोटेंशियल डिफरेंस की जो ऐसे यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी वोल्ट, जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। अब एक वोल्ट जो होता है, एक वोल्ट क्या होता है, एक वोल्ट को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे वो होगा कि जब हम एक जूल वर्क करेंगे एक वक्त में एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। 1 कूलम ऑफ चार्ज को हम लेके जा रहे हैं और हमारा जो वर्क डन होता है वो होता है 1 जूल, तो उसे कहा जाएगा 1 वोल्ट। दैट इज V इज इक्वल टू 1/1, यानी कि 1 कूलम चार्ज को हम लेके गए, 1 जूल हमने वर्क किया, वो हो जाएगा 1 वोल्ट। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं वोल्ट मीटर क्या होता है। देखिए, जो वर्क डन है हमने अभी किया है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को जब हम मेयर करते हैं तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसे कहा जाता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर
वोल्ट मीटर यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कि जो हमने वर्क डन किया है वो कितना वोल्ट है। सो जो सिंबल हो जाएगा वोल्ट मीटर का वो यहाँ पे दिया गया है। देखिए मीटर में काफी लो रेजिस्टेंस होती है बट वोल्ट मीटर की काफी हाई रेजिस्टेंस होती है और इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में जब हम कंपोनेंट्स लगाते हैं तो उनके कुछ सिंबल्स होते हैं। लाइक अगर बैटरी को कनेक्ट किया जाए तो ये उसका सिंबल होगा। जब प्लग या की बात की जाए, जो हमारे पास प्लग की या स्विच होता है, तो ये सिंबल जब होगा तब हम ये समझ जाएंगे जो हमारे पास की है वो ओपन है। और जब ऐसा सिंबल होता है यहाँ पे एक डॉट बीच में आ जाएगा, यानी कि जो हमारे पास की है वो क्लोज है। वायर की बात की जाए तो देखिए सिंपली ऐसे वायर जा रही होते हैं, बट जब इस टाइप का आपको कोई सिंबल दिखेगा यानी कि जो ये दोनों वायर्स हैं वो आपस में कनेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के साथ टच नहीं हो रही हैं और बिना टच के एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। और जब ऐसा कुछ जॉइंट होगा इसका मतलब यहाँ पे ये दो वायर्स का जॉइंट होगा। बल्ब जो है उसके लिए ये सिंबल हमारे पास आ जाएगा। रजिस्टर के लिए ये सिंबल हमने देख लिया। उसके बाद हमारे पास एमीटर जो होता है उसके लिए ये सिंबल आ जाएगा और लास्ट में वोल्ट मीटर के लिए। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें एक डायरेक्ट रिलेशन देता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या कहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit provided that temperature remains constant. So potential difference जो हमने कहा था V और करंट जो होता है that is I, ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आ जाएगा कि जब टाइम के साथ साथ जैसे जब हम जो है करंट उसको इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। और हम इसका ग्राफ देख लेते हैं जैसे। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे करंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट के इंक्रीज होते होते साथ में पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज हो रहा है। सिमिलरली जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा उसके साथ साथ में। सो इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लेते हैं। जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। सो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके लिए हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाता है V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे जो R आ जाता है इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। किसी भी गिवन मटेरियल जो हमारे पास गिवन मेटल है उसके लिए जो रेजिस्टेंस होगी उसे हम R से कैपिटल R से डिनोट करते हैं। सो यहाँ से हमारे पास रिलेशन जो निकल के आता है वो आता है V इज इक्वल टू IR। हमारे पास है रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो ये होती है कंडक्टर की प्रॉपर्टी कि वो चार्ज का फ्लो कितना रेजिस्ट कर रहा है। So it is a property of a conductor to resist the flow of charge through it. So ऐसे यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रियोस्टेट। सो रियोस्टेट क्या होता है? हमारे पास जो रियोस्टेट होता है वो एक ऐसा कंपोनेंट होता है हम रेगुलेट कर रहे हैं करंट को रेजिस्टेंस को वेरिएबल रखकर, यानी कि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। जो हमारे पास सोर्स होता है वोल्टेज का सोर्स हम बिल्कुल उसे कम या ज़्यादा नहीं करेंगे। वोल्टेज का सोर्स बिल्कुल चेंज नहीं किया जाता। हम जो हमारे पास करंट होता है उसको उसकी वैल्यू को हम रेगुलेट करते हैं। करंट को इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया जाता है विदाउट चेंजिंग द सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो उसे कहा जाता है रियोस्टेट। रियोस्टेट की मदद से हम करंट जो है उसको रेगुलेट करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाता है वो आ जाता है रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड रेजिस्टर्स इन पैरेलल। इनके रेजिस्टर को कनेक्ट तो करना है सर्किट में, बट कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज में कनेक्ट करना है या पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो अब हम वो देख लेते हैं। सो रेजिस्टर को हम कनेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हम सीरीज का कनेक्शन देखते हैं। तो जब हम रेजिस्टर को एंड टू एंड हम कनेक्ट करेंगे, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि दो या दो से ज़्यादा जब हम रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं, यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ हमने कनेक्ट कर दिया और दूसरे का नेगेटिव एक के पॉजिटिव के साथ। देखिए हमने इसका जो नेगेटिव टर्मिनल था उसको सेकंड के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है। सो इस एंड टू एंड कनेक्शन को कहा जाता है सीरीज कनेक्शन। सो इस तरह से हम रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमने एक रेजिस्टर्स का
कनेक्शन किया हुआ है एंड टू एंड, सो इसे हम कहेंगे रेजिस्टर्स इन सीरीज। ये रेजिस्टर्स हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। अब हमने जो यहाँ पे देखिए ये वोल्ट मीटर है, हमने वोल्टेज जो है वो देखनी है पॉइंट एक्स से लेके वाई पॉइंट के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, यानी कि हमारे पास तीनों जो रेजिस्टर्स हैं इनके बीच में वोल्टेज कितनी होगी। जब इस वोल्टेज को हमें कैलकुलेट करना होगा वो हो जाएगी आर, जो हम कह रहे हैं कि आर वोल्टेज कितनी होगी, यानी कि R1 यानी कि जो फर्स्ट रेजिस्टर है, R2 सेकंड और जो थर्ड रेजिस्टर है R3। तो इन जो सम किया जाएगा रेजिस्टेंस का सम होगा वो होगा हर एक की इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का सम। सो टोटल रेजिस्टेंस होगी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जितनी भी हैं हर एक रेजिस्टेंट की, जितना भी हर एक जो इंडिविजुअल रेजिस्टर है हर एक की रेजिस्टेंस को सम किया जाएगा वो होगी टोटल रेजिस्टेंस इस ब्रांच के अराउंड, यानी कि एक्स से वाई पॉइंट के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगी R1 प्लस R2 प्लस R3। सो जो करंट होता है, जब हम सीरीज कनेक्शन की बात करते हैं, सीरीज कनेक्शन में जो करंट होगा वो हर एक रेजिस्टर के लिए यहाँ पर सेम है, यानी कि जो हमने यहाँ पे एमीटर लगाया है जो जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। सो करंट जो है वो R1 में, R2 में, R3 में, तीनों में जो करंट की वैल्यू होगी वो सेम ही रहेगी। और हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है। देखिए जो टोटल वोल्टेज होगी यहाँ पे वो होगी वोल्टेज ड्रॉप्स का सम, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होगी वी ऐसा हम ले लेते हैं, जैसे सम या सिर्फ वी ही ले लेते हैं तो वो हमारे पास जो है वो हो जाएगी, जो टोटल वोल्टेज का सम होगा वो होगा वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3। जो हमारे पास यहाँ पे V1 है वो हम ले लेते हैं V1 वोल्टेज जो है पहले रेजिस्टर के लिए और V2 सेकंड और V3 थर्ड रेजिस्टर के लिए। अब जैसे हमें पता है जो V होता है हमारे पास V इज इक्वल टू IR, जो हमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा है, तो उसी हिसाब से जब V की बात की जाए, देखिए V1 हमारे पास जो होगा वो V1 क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए करंट तो सेम है वो I ही रहेगा। फर्स्ट रेजिस्टर के लिए R1 हो जाएगा, सेकंड रेजिस्टर की बात की जाए तो R2 हो जाएगा और थर्ड के लिए IR हो जाएगा। अब जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो वोल्टेज सम है टोटल वोल्टेज वो होगी V1 प्लस V2 प्लस V3। सो यहीं से हम देख लेते हैं हमारे पास, देखिए जैसे V1 है तो V1 ये है, V2 हमारे पास ये आ गया और V3 ये आ गया, तीनों को हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो वोल्टेज है वो हो जाएगी I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I R3। सो यहाँ पे हमारे पास I कॉमन है, सो यहाँ से I हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास अंदर बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। सो V हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, तो यहाँ पे I दोनों साइड कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, या ये ऐसे भी ले सकते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा फिर भी कैंसिल होगा। सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जब सीरीज में हम कनेक्शन करेंगे रेजिस्टर का तो तब क्या होगा, R जो है उसकी वैल्यू होगी हर एक सिंगल रेजिस्टर का जितना भी रेजिस्टेंस होगी उसका सम। तो वही डेरिवेशन जो हमने देखी है वही डेरिवेशन है यहाँ पर, आप कंसिडर भी कर सकते हैं इसे। सो सेम ही चीज़ है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेजिस्टर पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं। सो पैरेलल में कनेक्शन कैसे होता है, सो पैरेलल कनेक्शन की जब बात की जाए यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास रेजिस्टर है हम ये ले लेते हैं एक रेजिस्टर, तो ये हमारे पास आ जाएगा दूसरा रेजिस्टर, ये आ जाएगा तीसरा रेजिस्टर। सो तीनों के जो प्लस पॉइंट्स होंगे, तीनों के जो पॉजिटिव टर्मिनल्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे और तीनों के जो नेगेटिव टर्मिनल्स होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ऐसे कनेक्शन होगा, तीनों मतलब जितने भी मल्टीपल रेजिस्टर्स होंगे, हम इस जो हमने ये सर्किट बनाया हम इसे अभी कंसिडर करते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर जो हैं एक ही टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होंगे, यानी कि हर एक का पॉजिटिव और हर एक का नेगेटिव टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, इसे हम कहेंगे पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टर का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे ये है पॉइंट ए हमारे पास और ये है पॉइंट बी, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, तीन रेजिस्टर हमने लगाए, इनके बीच में जो वोल्टेज होगी वो हम इस वोल्ट मीटर से मेयर कर रहे हैं, ये है एमीटर जो हम यूज कर रहे हैं करंट को
यहाँ पे फ्लो करवाने के लिए। सो जो हमारे पास वोल्टेज होगी ईच रजिस्टर के लिए वो सेम होगी और इक्वल होगी अप्लाइड वोल्टेज के। तो यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज हर एक रजिस्टर के जो हमारे पास अक्रॉस होगी वो होगी सेम, यानी कि जो वोल्टेज है R1 में जो वोल्टेज है R2 में और R3 में है, तीनों में वोल्टेज सेम रहेगी, बिकॉज यहाँ पे जो है वोल्टेज वो वेरी नहीं कर रही, बिकॉज हर एक जो एक इनिशियल पॉइंट पे है वो सेम हम वोल्टेज दे रहे हैं। सो अनलाइक जो हमारे पास जैसे सीरियल था, सीरियल कनेक्शन वहाँ पे तीनों रजिस्टर्स में जो है वो करंट सेम रहता था, बट यहाँ पे तीनों में जो है वो हमारे पास वोल्टेज सेम रहेगी। सो वो हम देख लेते हैं, यहाँ पे अगर वोल्टेज सेम रहेगी तो करंट क्या होगा, करंट आई वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 जो करंट है वो हो जाएगा करंट फर्स्ट रजिस्टर के लिए यानी कि R1 के लिए, सेकंड रजिस्टर के लिए हमारे पास R2 और थर्ड रजिस्टर के लिए हमारे पास I3, यानी कि ये तीन कनेक्शन हमारे पास करंट्स के आ जाएंगे, I1 I2 I3, R1 R2 और R3 के अक्रॉस करंट्स हैं हमारे पास। तो हमें पता है वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू जो हमारे पास जैसे करंट होता है, करंट I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हमें पता है, यानी कि जो करंट होता है वो V अपॉन आर होता है। सो वो हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास I1 I2 I3 है, सो I1 हमारे पास हो जाएगा V अपॉन R1, बिकॉज हमने जैसे बात की जो हमारे पास करंट है वो करंट क्या होगा, सेम नहीं रहेगा, यहाँ पे वोल्टेज है, सो जो करंट होगा वो हो जाएगा V अपॉन आर जो हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था। सो वो वोल्टेज सेम रहेगी, सो V ही रहेगा, तीनों केसेस में V ही रहेगा। जो रेजिस्टेंस है वो तीनों के लिए चेंज है, तीन अलग अलग हमने रजिस्टर लगाए तो वो हो जाएगा R1 अपॉन R2 प्लस R3। सिमिलरली जैसे हमने प्रीवियसली सीरीज कनेक्शन की बात की, वहाँ पे जैसे हमने सॉल्व किया, तो वैसे ही यहाँ पे भी इक्वेशन जो बनेगी, तो वो इक्वेशन बन के हमारे पास आ जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन के आ जाएगी ये, जो हमारे पास होगा इनवर्स में आ जाएगा ये 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। जब सीरीज की बात की जाए, सीरीज में हमारे पास जो रेजिस्टेंस था, जो सम रेजिस्टेंस था, जैसे हम सीरीज की बात कर रहे हैं, हम एस में ले लेते हैं, वो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। जब पैरेलल की बात की जाए, रेजिस्टर पैरेलल में वो हो जाएगा, ये इसका इनवर्स में आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सो ये आ जाएगा इनवर्स में। सो नेक्स्ट हम जो है वो बात कर लेते हैं हमारे पास कि हाँ एडवांटेजेस क्या हैं, हम कौन सा जो है वो ज़्यादा एडवांटेज हमारे पास रहेगा कनेक्शंस के लिए, जब हम सर्किट्स में यूज़ करते हैं ज़्यादा एडवांटेज हमें किस पे रहेगा, पैरेलल या फिर सीरीज के ऊपर। सो अगर बात की जाए वो हो जाएगा कि जब हम कनेक्शन करते हैं किसी भी रजिस्टर का, तो रजिस्टर जब पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे इसका एडवांटेज हमें सीरीज के ऊपर ज़्यादा होगा। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं, सबसे पहली चीज़ जब हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं, सीरीज का जो सर्किट होता है, व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क्स, यानी कि हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ पे जब हमारे पास एक रजिस्टर है, मान लीजिए एक कंपोनेंट फेल हो जाता है, काम नहीं कर रहा, तो मतलब यहाँ से आगे करंट पास नहीं होगा। सो एक कंपोनेंट के फेल होने पे पूरा जो हमारे पास इकोसिस्टम है, जो पूरा हमारे पास सर्किट है, वो फेल हो जाएगा। बट पैरेलल के केस में हमारे पास क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, अगर एक नहीं भी वर्क कर रहा बाकी दो वर्किंग कंडीशन में ही रहेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, सो दिस कांट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज। अब देखिए होता क्या है कि जब हम सीरीज कनेक्शन को देखते हैं, वहाँ पे हमने जैसे देखा तीन कनेक्शन है हमारे पास अगर, तो वहाँ पे हर एक में जो करंट है वो वेरिएबल रहेगा। बट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं वहाँ पे जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें क्या चाहिए, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सो वो हम सीरीज के कनेक्शन में
प्रैक्टिकली अपने अप्लायंसेस को अगर देखें तो वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे पैरेलल कनेक्शन यूज़ करने पड़ते हैं अप्लायंसेस के केस में। और थर्ड हम पॉइंट ये देख लेते हैं, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कनेक्शन में कम होती है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास जो सीरियल कनेक्शंस होते हैं। जो हमारे पास सीरीज कनेक्शंस होते हैं उनमें टोटल रेजिस्टेंस जो होती है, टोटल रेजिस्टेंस जो होती है वो सीरीज के कनेक्शन में जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पैरेलल कनेक्शन। हमारे पास जो पैरेलल कनेक्शन है उसमें उतनी ज़्यादा टोटल रेजिस्टेंस नहीं होगी। सो आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक पावर। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? सो इलेक्ट्रिक पावर होगा कि किस रेट से हम जो है कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, यानी कि कोई भी अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें हम कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम कितने रेट से कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक जो पावर होती है इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल P से, कैपिटल P से। SI यूनिट जो होती है पावर की वो आती है वाट, जिसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। जो होती है हमारे पास पावर, पावर होती है VI, यानी कि पावर इज इक्वल टू जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है V, कि कितना वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना हमारे पास कितना एम्पेयर करंट है, करंट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि हमारे पास इसका जो रिलेशन है वो देखा जाए, यानी कि जितनी हम ज़्यादा वोल्टेज, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना वर्क डन ज़्यादा किया जाएगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम होगी, और जितना ज़्यादा करंट हम कंज्यूम करेंगे उतना ही ज़्यादा पावर भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि पावर की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। इसकी जो SI यूनिट है वो है वाट। अब जो पावर होती है हमारे पास, इसका सेकंड रिलेशन क्या है? देखिए जैसे हमारे पास पावर है वो है V इंटू आई। सो सिमिलरली हमारे पास जो V है, हमें पता है कि V क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, और एक आई हमारे पास ये है, तो वो हो जाएगा आई स्क्वायर आर। सो हम ये भी देख सकते हैं, और सिमिलरली हमारे पास एक और आ जाता है V स्क्वायर अपॉन आर। यानी कि जब हम जैसे हमने V को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया आई आर के साथ, वैसे ही हम सेम आई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो V अपॉन आर हो जाएगा। तो वो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, V स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो ये रिलेशन है पावर का रेजिस्टेंस के साथ और करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। सो जो कमर्शियल यूनिट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी की वो होती है किलोवाट और kWh। ये जो हम कमर्शियल यूनिट जो है जो यूज़ करते हैं वो है, हम जैसे जूल्स में देखते हैं कि हमारे पास कितनी किलोवाट एनर्जी है वो है। सो 1 किलोवाट जो एनर्जी होती है, 1 किलोवाट और जो होता है वो होता है 3.6 × 10⁻⁶ जूल।